हाय गाइस, मैं ज्योति पटेल। आज मेरा वेरिफिकेशन मेडिकल वेरिफिकेशन था, जो कि मैं गई थी। तो हालांकि मुझसे ज़्यादा एक्टिविटी तो नहीं करवाए लोग, ओनली चलवा रहे थे और दूसरा बैठा के बस। और फिर उसके बाद जो कि मेरा पहले भी बन चुका था 2024 में, मुझे 52% मिला था। तो इस बार भी मुझे उसी के बेस पे ये लोग 52% मुझे दे दिए और ज़्यादा बाकी मुझसे एक्टिविटी नहीं करवाए। बाकी के अगर कोई थोड़ा बहुत एक्टिविटी है तो मैंने इस वीडियो में डाला हुआ है, आप लोग देख लीजिएगा, लोअर लिम्ब एंड अपर लिम्ब का। और इस बार उस बार मेरा वेरिफिकेशन जो हुआ था वो ससुंदरलाल हॉस्पिटल में हुआ था, और इस बार का जो वेरिफिकेशन हुआ है इस बार हुआ है कि पहले हमें एमएस ऑफिस की तरफ जो एसबीआई बैंक होता है, एसबीआई बैंक से और आगे जाना है। उसके बाद आता है एसबीआई बैंक के बाद बैंक ऑफ बड़ौदा। बैंक ऑफ बड़ौदा के जस्ट सटा हुआ है सरसुंदरलाल हॉस्पिटल, एक ब्लॉक है जो कि उसी में हम लोग का कॉन्फ्रेंस हॉल की तरह है। तो उसी में पेरेंट्स लोग जो थे वो वेट कर रहे थे और एक तरफ साइड में लगाया गया था कि हम लोग का टेस्ट हो रहा था। सर जो थे वो नाम अनाउंस कर रहे थे, जिनका नाम अनाउंस कर रहे थे उनको अलग बैठाया जा रहा था। फिर उनका जो भी डॉक्यूमेंट था, एफिडेविट, यूडीआईडी कार्ड लगा करके उसमें अटैच करके फिर उसके बाद उन्होंने कुछ टाइम बाद नंबर लग जाता है, तो नंबर लगने के कुछ टाइम बाद ही डॉक्टर के पास हमारा डॉक्यूमेंट जाता है। तो जब डॉक्टर के पास डॉक्यूमेंट जाता है तो फिर डॉक्टर लोग चेक करते हैं, और चेक करने का प्रोसेस जो था वो टाइमिंग कितना था, तो 20 से 25, 25 से आधा घंटा या 1 घंटा के लगभग भी एक बच्चे पे टाइम लगता था। पूरा उनका रिपोर्ट वगैरह देखते थे, एक्सरे देखते थे, एमआईआर देखते थे और उसको फिजिकली भी टेस्ट करते थे वो लोग। बाकी जो पहले का रिपोर्ट था वो भी देखते हैं कि बच्चे का ट्रीटमेंट चला है या फिर कितना सुधार हुआ है, कैसे हुआ है, तो ये सब सारी चीजें देखते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल अच्छे तरीके से। और एफिडेविट, यूडीआईडी कार्ड नहीं है तो उसे बनवा लीजिएगा, बिना उसके काम नहीं हो रहा है, वहां पे आप लोग को दौड़ना पड़ेगा। ओपीडी पर्ची भी जो है वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, तो उसे भी पहले कटा लीजिएगा आप लोग। परसेंटेज जो भी लिखते हैं डॉक्टर वो उसी पेज पे लिखते हैं, इसका ध्यान रखिएगा। और बाकी का जो चीजें हैं वो मैं वीडियो में दिखा दी हूँ, आप लोग देख लीजिएगा अच्छे से ध्यान से। मेरा तो एक्टिविटी ज्यादा नहीं हुई तो मैं क्या ही बताऊं। बाकी जिसका हैंड का था उसका ऐसे ऐसे करवा रहे थे, और कुछ बच्चे थे कि जो ऐसे थे तो ऐसे कर रहे थे, तो उनका ये चीजें काम कर रहा था, तो उनको तो सर लोगों ने पास कर दिया था। बाकी स्क्लेरोसिस का जो था, ये बैकबोन वाला जो होता है वो पूरा चेक किए थे लोग। तो एक लड़की का था जो कि बैकबोन का था, तो उसको 30% दिए थे। बैकबोन का जो एक्सरे था उसपे 30% दिए थे, और चलने वलने पर भी जो 5 हुआ, 6% हुआ, इतना मिला उसको। और बाकी जो एक्सरे वगैरह उसपे भी 5-6% मिला, जैसी उनकी एक्सरे वगैरह रही होगी उस हिसाब से उन्होंने दिया। और चेकअप तो किसी को डाउट होता था तो उनका तो 2-3 बार ही वो लोग कर लेते थे। लेकिन ये है कि जो आप लोग का ट्रीटमेंट रिपोर्ट है उसको केयरफुली वो लोग चेक करते थे। और डॉक्टर में पूरे 7 लोग थे। 3 लोग लोअर नहीं, 3 लोग जो थे वो अपर लिम्ब को चेक कर रहे थे। 4 डॉक्टर जो थे वो लोअर लिम्ब को चेक कर रहे थे, उसमें से सीनियर भी थे। सीनियर जो थे लोअर लिम्ब में सीनियर जो थे वो एक ही थे, बाकी 3 जूनियर थे। और अपर लिम्ब वाले में भी एक ही सीनियर थे, बाकी 2 जो थे वो जूनियर थे। ठीक है, बाकी आप लोग को कोई कंफ्यूजन होगा तो आप लोग कमेंट कर लीजिएगा। बाकी जो हम लोग का सर्टिफिकेट मिलेगा उसका डेट संडे को पड़ा है, संडे, इसी संडे को। बस इतना ही था, आगे आप लोग वीडियो देख लीजिएगा।
आइए। नहीं, बस यही पागल ही रहे खूब। अंकल,